हे गाइस। तो कैसे हो यार सब लोग। सबकी तबीयत वगैरह ठीक है। आई होप किसी को सर्दी खांसी ज़ुकाम नहीं है। और एकदम कंबल वगैरह ओढ़ के बैठे हुए हो, ठंड बहुत ज़्यादा है। एंड यू कैन वेरी वेल टेल फ्रॉम द टू लेयर्स दैट आई एम वेयरिंग वाइल रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। टिपिकली एक ही लेयर में आराम से हमारी जो ब्रांडेड ऑफिशियल जर्सी है वो पहन के बैठा रहता हूँ, बट आज दो लेयर पहन के बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। सो यस, विद दिस आई होप कि आप सब लोग भी अपना ध्यान रख रहे हो एंड ऑल ऑफ यू आर हेल एंड हार्टी। बस हाँ, एक सवाल जो पूछना था यार, कि आई जस्ट होप कि आप सब ने वैक्सीन के लिए रजिस्टर कर दिया है एंड जिस जिसको जो जो एलिजिबल है वो वैक्सीन लगा चुका है। प्लीज़ यार एक ही रिक्वेस्ट है, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे, अननेसेसरी टेंशन से दूर रहोगे तो फोकस कर पाओगे ना जो मेन मुद्दे की चीज़ है, विच इज़ योर एंट्रेंस प्रिपरेशन एंड योर स्टडीज़ एंड अदर थिंग्स, योर करियर। तो प्लीज़ नहीं किया तो कर लो एंड प्लीज़ हेल्दी रहो, बहुत ज़रूरी है। ठीक। तो चलो, पिछले एक हफ्ते में क्या क्या हुआ वो हम बात करते हैं आज वापस से। बट उससे पहले बस एक ही हमेशा की तरह रिक्वेस्ट याद दिला रहा हूँ, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ वीडियो के एंड में लाइक बटन प्लीज़ प्रेस कर देना। और शेयर करना अपने दोस्तों से, ताकि उनको भी पता चले कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ अच्छा करने की अगर हम कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो प्लीज़ उनको पता चले। और please spread the word so that they also benefit from the way you guys are benefiting from these videos. Do subscribe to this channel जैसे ही अगली वीडियो आएगी। जैसे आज आपको पता चल गया, इफ़ यू वुड हैव सब्सक्राइब्ड तो आपको आज पता चल गया होगा इस वीडियो के बारे में। एंड यू विल गेट टू नो अबाउट द सब्सिक्वेंट वीडियोज़ ऑल्सो। एंड एज ऑलवेज प्लीज़ कॉमेंट, बिकॉज वी डू रीड योर कॉमेंट्स एंड वी डू रिस्पॉन्ड टू देम। तो चलो, अब इसके साथ हम चालू करते हैं कि पिछले एक हफ्ते में क्या क्या चीज़ें हुई करंट अफेयर्स की। अगर पिछले एक हफ्ते की बात करें तो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा डीप, बहुत ही गहरा मुद्दा हो रखा है। ओमिक्रॉन का स्प्रेड इंडिया में बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, कोविड स्प्रेड, वो एक सेकेंड टॉपिक हो रखा है इस टाइम पे। एंड थर्ड टॉपिक विच इज़ गोइंग वेरी हॉट एंड स्पाइसी राइट नाउ इज़ द इंडियन क्रिकेट टीम्स कैप्टनसी। तो ये तीन टॉपिक हैं। इन तीनों टॉपिक के बारे में दो टॉपिक तो ऐसे हैं जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ, बहुत बारी बोल चुका हूँ कि दो टॉपिक तो मेरा बिल्कुल आई डोंट फील लाइक पिकिंग देम अप इन आर कॉन्वर्सेशंस। क्यों? क्योंकि एक पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में देयर इज़ ऑलवेज द पॉलिटिकल स्लग फेस्ट विच कीप्स ऑन हैपनिंग एंड एंड ऑफ द डे हु इज़ द रियल विनर आउट ऑफ दिस यू डू नॉट नो, बट दे डू नॉट कम इन आर एंट्रेंस पेपर्स, तो इसलिए वी इग्नोर दोज। दूसरा, कोविड। कोविड में अगर तो कुछ अच्छी चीज़ है निकल के ये आती है कि विच इज़ इन्वेंशंस, डिस्कवरीज और थिंग्स विच हेल्प अस प्रिवेंट कोविड और हेल्प अस अवॉइड इट, तो वो हम बिल्कुल डिस्कस करते हैं। बट हाँ, कितने नंबर हो गए, क्या महामारी फैल गई और क्या तबाही मची उससे, वो एक टॉपिक है जो बिल्कुल डिस्कस करने का मन नहीं करता। उसको क्या करेंगे, वो एंट्रेंस में तो आने से रहा, तो वो भी टॉपिक नहीं करेंगे। और तीसरा, क्रिकेट कैप्टनसी, तो बहुत ही हॉट टॉपिक है। हमारे वाइट बॉल फॉर्मेट में कौन कैप्टन है वो आप सबको पता है। रेड बॉल फॉर्मेट में जो कैप्टन थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया कल, आफ्टर लूजिंग द टेस्ट सीरीज टू साउथ अफ्रीका। सो ही इज़ क्विट फ्रॉम हिज पोजिशन। विराट कोहली ही इज़ गिवन अप द कैप्टनसी ऑफ इंडियन टेस्ट टीम। तो अब वो देखना है कि उसमें क्या होता है। वो तो ऑब्वियसली कोई तो कैप्टन आएगा ही, एंड हाउ आर क्रिकेट टीम विल हु बीसीसीआई चूजेस और कौन नया कैप्टन बनेगा एंड व्हाट विल इट मीन फॉर इंडिया, तो वो तो आगे चल के पता चलेगा। तो ये तीन टॉपिक हैं जो पिछले हफ्ते के बहुत ही गहरे मुद्दे थे। बट इसके अलावा कुछ और बहुत अच्छी ज़रूरी चीज़ें हुई हैं जो एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ज़रूरी हैं और आ भी सकती हैं, तो वो हम आज बात करते हैं। ठीक। और उसमें से पहला है कि 100% प्रिंटेड फ्लेक्सिबल ओलेड डिस्प्ले हैज़ बीन इन्वेंटेड बाय यूएस रिसर्चर्स। तो उन्होंने 64 पिक्सल का है, बहुत ही छोटा है अभी इस टाइम पे, बट इफ़ यू गो एंड वॉच द वीडियोज़, आई वॉज वॉचिंग द वीडियो, प्रॉपर 3D प्रिंटेड है वो। सो देर इज़ अ प्रिंटर जो डायोड्स को एलईडीज़ को प्रिंट कर रहा है, ड्रॉप 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 डाल के, एंड देन पूरे सिलिकॉन के लेयर में वो कवर्ड है एंड इट इज़ लिटरली बेंडिंग, लाइक ऐसे 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 इस तरह से प्रॉपर बेंड कर रहे हैं उसको। बहुत छोटा है, लोग मजाक उड़ा सकते हैं इस टाइम पे, बट थिंक दैट इज़ हाउ एनी न्यू टेक्नोलॉजी कम्स इन आवर लाइव्स। जिस टाइम पे पहली बार मोबाइल फ़ोन बना था, अगर
आपको विश्वास नहीं हो रहा कि आज जब जब हम ये स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, और आज आप, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू गाइज हैव सीन फोन्स इन दिस फैशन। आपने पुराने फ़ोन्स देखे भी नहीं हैं, बट आई कैन ऑनेस्टली टेल यू माई फर्स्ट मोबाइल फ़ोन वॉज एक्चुअली लाइक, उसमें कैलकुलेटर से भी छोटी स्क्रीन थी, कुल उसमें 10 डिजिट पूरे आ सकते थे स्क्रीन पे, एंड इट हैड अ फ्लैप। तो ऐसे फ्लैप खुलता था फ़ोन पे इस तरह से कीपैड के ऊपर से, एंड ऊपर एक एंटीना निकला होता था 24 घंटे, और सिर्फ एक 10 डिजिट की स्क्रीन होती थी। दैट वॉज माई फर्स्ट मोबाइल फ़ोन ईयर्स बैक। एंड imagine what our smartphones look like today, and if you go and research how when मार्टी कूपर जब उन्होंने मोबाइल इन्वेंट किया था, तो तब मोबाइल इतना बड़ा था, एक ईंटे जैसा, तब की दुनिया से आज की दुनिया में। सो दिस इज़ एन अमेजिंग डिस्कवरी, ट्रस्ट मी गाइज। जब इसको देखोगे वीडियो को, आप सोचोगे हाँ हाँ क्या मजाक है ये, लुक सो फनी, बट दिस इज़ मूविंग इन टू द न्यू फ्यूचर। वेरी सून वी माइट रियली हैव दोज टीवीज़ जो कि हमें ज़बरदस्ती नहीं होगी कि हमें फ्लैट वॉल पे लगानी। अगर हमारी दीवार ऐसे कर्व हो रही है या ऐसे पिलर घूम रहा है, हम उसके भी चारों तरफ टीवी को लपेट सकते हैं। एंड दैट वुड बी ऑसम, दैट वुड बी ऑसम। हमारी गाड़ी के डिस्प्लेज ऐसे, एक फिक्स डिस्प्ले फिर दूसरा फिक्स डिस्प्ले, ऐसे होने की ज़रूरत नहीं है। पूरे डैशबोर्ड पे जिस तरह से गाड़ी का डैशबोर्ड घूम रहा है, उस तरह से गाड़ी का पूरा डिस्प्ले घूम सकता है। एंड जस्ट वेट एंड वॉच, दिस वुड बी द नेक्स्ट बिग रेवोल्यूशन। ओके, सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू कि पहला 3D प्रिंटेड डिस्प्ले इन्वेंट हो गया। फिर उसके बाद और क्या चीज़ें हुई, देन क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी तो आपको पता है कि वैसे ही बवाल मचा हुआ है भारत में, लीगल है इलीगल है। अभी जब तक दोनों में से कुछ भी नहीं है, तब तक आप कर लो यूज़। जिस दिन RBI और भारत सरकार उठ के कोई उस पर रेगुलेशन बना देगी, उस दिन पता चल जाएगा कि हमें यूज़ करना है कि नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। बहुत ही रिस्की सौदा है। इन्वेस्ट किया तो लीगलाइज हो गया तो मज़े आ गए, गवर्नमेंट ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया तो हाय तौबा मच जाएगी, तबाही हो जाएगी। और अगर उसके बीच में एज ऑलवेज एज वी नो मैसिव टैक्सेशन आ गया, तो फिर जो किया धरा जो भी कमाया वो भी उसकी वैल्यू काफ़ी घट जाएगी। यू लूज अ लॉट फ्रॉम योर अर्निंग्स। सो दीज आर दी पॉसिबिलिटीज़ जो इस टाइम पे इंडियन मार्केट में क्रिप्टो करेंसी के साथ चल रही है, बट या कॉन्वर्सेशन। बट इसके अलावा IMF भी अब काफ़ी क्रिटिकल हो गया है इस चीज़ को लेके कि हो क्या रहा है क्रिप्टो। बिकॉज क्रिप्टो अब देखा जाए तो इट्स नॉट समथिंग, इट्स नो मोर अ गिमिक कि चल ठीक है थोड़ा सा इन्वेस्ट करके देख लेते हैं, क्या कुछ बनता है तो मज़े आ जाएंगे, और नहीं बना तो ठीक है, इट्स ओके। बट धीरे धीरे काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी हैं, काफ़ी मार्केट्स ऐसी हैं जहाँ पे ये एक प्रॉपर करेंसी का फॉर्म लेती चली जा रही है, और लोगों के पैसे, लोगों के इन्वेस्टमेंट, कंट्रीज़ की इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे इसमें बढ़ती चली जा रही है। पिछले कुछ वीडियोस में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कंट्रीज़ लाइक एल सल्वाडोर हैज़ एब्सोल्युटली लीगलाइज क्रिप्टो एज अ करेंसी। आबू धाबी की जो गवर्नमेंट ओन्ड फंड है मुबादला, it has said that they will start investing in crypto because crypto cannot be undermined, or we cannot look down upon crypto or cannot ignore it anymore. तो जब गवर्नमेंट्स और मेजर गवर्नमेंट्स ऑफ कंट्रीज़ लाइक UAE एंड अ कंट्री लाइक एल साल्वाडोर, छोटी है भले ही बट एक देश ने क्रिप्टो को लीगल करेंसी का स्टेटस दे दिया, बिटकॉइन को, तो आप समझ सकते हो कि अब ये गवर्नमेंट्स को भी इफ़ेक्ट करने लगी हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इफ़ेक्ट करेंगी। और कोई देश अगर क्रिप्टो में पैसे लगा के, सपोजिटली इमेजिन किसी देश ने क्रिप्टो में पैसे लगाए और उस क्रिप्टो एकदम से डूब गई या कुछ हुआ जिसके कारण दे लूज अ लॉट ऑफ मनी, सो दे गो बैक टू IMF एंड से ओ वी नीड ग्रांट्स, वी नीड लोन्स फ्रॉम यू, एंड IMF इज सेइंग हे वेट, कुछ पॉलिसीज़ होनी चाहिए, कुछ पॉलिसी बनाओ। ऐसा ना हो कि जी तुम भी स्पेकुलेशन एज अ देश, तुम देश ही पूरा स्पेकुलेशन में चला जाए, और जी जो तुम्हारा है बनाया हुआ जो सेविंग्स वगैरह हैं वो किसी कारण से लुटा दो। या फिर कुछ ऐसा ना हो जाए कि आज तो तुम IMF से बोल रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि हमें वी नीड ग्रांट्स एंड ऑल, बट तुम क्रिप्टो में कर रहे हो। ऐसे देश तो चल नहीं सकता, स्पेकुलेशन, कंट्री कांट बी रन ऑन स्पेकुलेशन, राइट? कंट्री नीड्स वेरी स्ट्रिक्ट स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़। तो IMF ने बोला है कि भैया अब बाकी कंट्रीज़ भी तुम सब साथ आओ और कुछ पॉलिसी बना के हमें बताओ कि चाहते क्या हो तुम इससे। So this is one very big thing that happened in the last week, and yes, you guys should be aware of it, what is happening. फिर एक बहुत ही खुशी की चीज़ ये रही कि इंडिया का जो पासपोर्ट की रैंकिंग है
वो सुधर गई, पहले 90 थी, अब 83rd पोजीशन पे हम पहुंच गए हैं। और ये कुछ 160 देशों के पासपोर्ट में से रैंकिंग है, जिसका मतलब अभी भी हम वी हैव मिड रीच द मिडवे रैंक। इसके साथ क्या होता है, इसके साथ ये हुआ कि 60 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड नाउ ऑफर इंडियंस अस इंडियंस वीज़ा फ्री एंट्री इनटू देयर कंट्री। तो इसका मतलब कि हमें वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन जस्ट पिक अप आवर पासपोर्ट, बोर्ड अ फ्लाइट, बुक अ टिकट, बोर्ड अ फ्लाइट, लैंड देयर एंड दे विल गिव अस वीज़ा ऑन अराइवल। कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे वियतनाम, श्रीलंका, भूटान, ये सब हमें वीज़ा ऑन अराइवल बहुत आराम से देती हैं। ओमान ने हाल फिलहाल में अनाउंस कर दिया कि वो हमें वीज़ा ऑन अराइवल दे देंगे। अर्मेनिया हैज़ अनाउंस दैट दे विल गिव अस वीज़ा ऑन अराइवल। इस इन दोनों कंट्रीज़ के साथ, ओमान अर्मेनिया के साथ, इंडिया की रैंक थोड़ी सी ऊपर चली गई। बट देखा जाए तो हाउ गुड आर वी ऑन दिस रैंकिंग? So. Why? Because still the countries of interest where we really want to travel to, or where we have a lot of business relationship with, or the developed countries in the world, we still need to apply for a visa as an Indian, right? Second, um, where do we stand in comparison to other countries? We stand very close to countries like Uganda, Mali. So आप समझ सकते हो that these are very small African countries which enjoy a status similar to India, or maybe a few steps behind India, but not bad at all. Wherever we stand, it is a big achievement with time, and India gaining its status, but we should really start gaining much more importance in the world market. And if we get visa free entries, then absolutely nothing better than it. एक तो सिंपल, एक तो टेंशन ही होती है कि जब भी वीज़ा के फॉर्म भरने पड़ते हैं ना कुछ देशों के लिए, बहुत ही ज़्यादा पन्ने 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 भरते रहो, और काफ़ी मेहनत लगती है और इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आप ऑस्ट्रेलिया में तो नोवाक जोकोविक का देख ही रहे होगे न्यूज़ में, अगर न्यूज़ देख रहे हो, आई होप कि एक्चुअली न्यूज़ देख रहे हो। He reached Australia to play in the Australian Open. He would have won his 21st Grand Slam, making him the best men's tennis player in history of tennis. But वीज़ा के फॉर्म में कुछ गलती कर दी, हिज मैनेजमेंट टीम मेड सम एरर इन ऑन हिज वीज़ा फॉर्म, जिसके कारण ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, अपार्ट फ्रॉम हिज वैक्सीनेशन स्टेटस, द वीज़ा इशू ऑल्सो विच ही हैड टू एक्सेप्ट कि हाँ मेरे वीज़ा फॉर्म में गलती हुई है। तो यार ये ना वीज़ा भरने का टेंशन टंटा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है एक्सक्यूज़ मी, जब भी आप ट्रैवल करते हो। तो जितने कम देशों का वीज़ा भरना पड़े उतना हमारे लिए अच्छा है। So this is our current ranking as on date, 83rd out of growing up from 90th. Okay. Then one more very good thing that came out is the Forbes list of richest female athletes in 2021. तो टॉप पेड मेंस एथलीट की हम बात करें वो तो ठीक है, वो it's something which we always talk about, but what happens to the female athlete? And sometimes we should not forget that some of them are exceptionally well paid, and female athletes for a very long time have now been talking about pay parity between male athletes and female athletes. बिल्कुल सही है यार, अगर आपकी कैपेबिलिटी है, दोनों ही स्पोर्ट खेल रहे हैं, तो वाई शुड वन बी पेड लेस एज प्राइज मनी एंड मेन शुड बी पेड मोर इन प्राइज मनी? एंड ऐसा भी नहीं है कि फीमेल एथलीट्स आर एनी less popular or famous as compared to men's athlete. If we talk about Serena Williams, is she any less popular than any other men's athlete? And I think if we talk about India, players like PV Sindhu or Saina Nehwal, Sania Mirza, they probably are far more well known in their respective sports as compared to the men shuttlers or men tennis players, right? Or they're equally known, they're no less popular than their male counterparts. So the question or the argument is, why should they be played lesser? So as a result of this, the ratings have come out, and our very own shuttler badminton player PV Sindhu is ranked 7th in the world as in terms of highest paid athletes. So that is really really amazing. And इसके अलावा नाओमी ओसाका from Japan, a world famous tennis player who shot to the limelight after beating Serena Williams, who was her childhood aspiration also. So she is tops the list as the highest paid female athlete with an earning of almost 57 million US dollars in 2021. So yep, that's great. And PV Sindhu की earning है about 7 million US dollars last year. So yep, that's a great achievement for the athletes of our country. So they are getting richer, and which will mean that sports will start gaining popularity in this country. So हर तरह से हमारे लिए अच्छा है.
चलिए, और क्या चीज़ हुई है? तो पता नहीं ये न्यूज़ आप लोगों ने फॉलो की कि नहीं। तो कि एक बंदे को पहली बारी पिग का हार्ट लगाया गया है। तो पिग का हार्ट पहली बारी नहीं लगाया गया, इससे पहले भी डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड व्हेन ही डिड द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट, अगर आप वो स्टोरी पढ़ोगे तो उसमें भी पिग्स का इन्वॉल्वमेंट था। बट इट वॉजेंट कॉल्ड अ सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट बिकॉज द पेशेंट हिज पेशेंट डाइड सून आफ्टर he did this surgery in South Africa. That was the first ever heart transplant which happened. और अगर आप फुल कोर्स में देखोगे तो वहाँ पे मैंने बात भी की है साउथ अफ्रीका के बारे में एज अ कंट्री, एंड देन वी हैड डिस्कस्ड अबाउट इट. सो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड he did this heart transplant. He started the process of heart transplant in this world. और अब that thing has moved from human to human transplant to पिग टू ह्यूमन ट्रांसप्लांट. इस केस में पिग के हार्ट को थोड़ा सा टिश्यूज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था. ऑल्सो इट इज़ अ नोन फैक्ट दैट अ पिग्स हार्ट इज़ द क्लोजेस्ट टू बी फाउंड टू अ मैन्स हार्ट. अगर इंसान के हार्ट की ह्यूमन हार्ट, सॉरी, नॉट रियली अ मैन हार्ट, मैन वुमेन बोथ, ह्यूमन हार्ट, तो पिग का हार्ट उसके क्लोजेस्ट होता है इन इट्स डिज़ाइन, शेप एंड फॉर्म. अब साइंटिफिकली एंड मेडिकली आई डू नॉट नो सो मच डेप्थ, बट दैट्स व्हाट आई हैव रेड. एंड तो थोड़ा सा टिश्यूज़ को मॉडिफाई करके, एंड आई एम श्योर मेडिकली वट एवर वॉज इन्वॉल्व, डॉक्टर्स डिसाइडेड टू ट्रांसप्लांट अ पिग्स हार्ट टू ह्यूमन. एक मिनिमम स्पैन होता है जितने टाइम तक इंसान को ज़िंदा रहना पड़ेगा उस ट्रांसप्लांट को होने के बाद, तभी उसे सक्सेसफुल माना जाता है. सो दिस पर्टिकुलर ट्रांसप्लांट मीट्स दैट क्राइटेरिया. नाउ why did David Bennett, the patient, get this heart? Because ही वॉज टर्मिनली इल. तो उनके लिए दो ही ऑप्शन थे, या तो हार्ट ट्रांसप्लांट मिले और एल्स ही वुड नॉट लिव एनी लॉन्गर. सो डॉक्टर्स हैड टू टेक दिस डिसीजन. ह्यूमन हार्ट वॉज डिफिकल्ट टू कम बाय, सो एवेंचुअली डॉक्टर्स डिसाइडेड टू go for a pig's heart. I won't get into the dilemma of who had to die for whom, but apart from that, a successful initiative. We still need to see for how long he survives and what are the outcomes, what are the lessons learned, learnings from this transplantation, जिससे कि future में we can even do better things, right? And I just hope like nobody suffers from such ailments and everybody lives hale and hearty, healthy, and lives a long life. Okay, तो रिलायंस के रियल एस्टेट गेन्स तो हम सबको ही पता है. थोड़े टाइम पहले उन्होंने यूके में काफ़ी फेमस गोल्फ रिसॉर्ट ख़रीदा था. इसके साथ अब वो न्यूयॉर्क में भी डील करने वाले हैं. दे आर गोइंग टू बाय अ 5-star होटल इन न्यूयॉर्क. सो Reliance is buying something called a company in US called the Columbus Center Corporation. तो CCC Columbus Center Corporation को जब Reliance खरीद रही है for about $98 million, this company Columbus Center, they own a company, a hotel called Mandarin Oriental. So Mandarin Oriental is a very popular hotel in New York. एंड विथ रिलायंस एक्वायरिंग द पेरेंट कंपनी, तो होटल नेचुरली उनका एसेट बन जाएगा. एंड विद दिस रिलायंस, दिस इज़ द सेकेंड मार्की रियल एस्टेट डील इन रिसेंट टाइम्स दैट रिलायंस हैज़ डन. पहले कंट्री क्लब इन golf resort in UK, and now this 5-star hotel in New York. So quite a lot of investments happening. And this is why I say that there are a lot of other key real estate news or scientific news or sports news that are happening out there, जो कि हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं. बट जो 2-3 टॉपिक मैं अवॉइड करना चाहता हूँ वो तो आते नहीं है, तो इसलिए सीधा मुद्दे की बात. और एक और, I'll call it a good news. I want to call it a good news because eventually Indian companies are growing to be title sponsors. पहले पेटीएम, इतने सारे क्रिकेट मैचेस हमने देखे वेयर पेटीएम वाज अ स्पॉन्सर. होम ग्रोन इंडियन कंपनी. कोका कोला स्पॉन्सर करता था बहुत टाइम से यार, कौन सी बड़ी बात है. पेप्सी बहुत टाइम से स्पॉन्सर करता था. दे आर बिग इंटरनेशनल कॉन्ग्लोमरेट्स. दे आर ह्यूज कंपनीज. बट वॉट वी शुड नॉट फॉरगेट इज़ दैट जब कोई इंडियन कंपनी
होम ग्रोन, एब्सोल्युटली इंडियन कंपनी ग्रो करके स्पॉन्सर करती है। सोचो वो कितना बड़ा, कितनी बड़ी होती जा रही है धीरे धीरे। दैट पेटीएम इज स्पॉन्सरिंग नाउ, टाटा हैज़ रिप्लेस्ड वीवो एज द टाइटल स्पॉन्सर। टाटा को हमने कभी इतने मेजर ग्रैंड स्केल पे एडवर्टाइज करते नहीं देखा, बट विद दिस टाटा इज ऑलरेडी अ हाउस होल्ड नेम। एवरी वन, एवरी इंडियन नोज अबाउट टाटा। हम हर कोई कुछ ना कुछ टाटा का प्रोडक्ट चाहते ना चाहते, जाने अनजाने बिल्कुल यूज़ करते हैं। बट दिस ब्रांड हैज़ ग्रोन सो बिग, और एंड नाउ कमिंग एट सच अ मेजर स्केल इन IPL, एंड दे हैव रिप्लेस्ड वीवो जो कि एक कंज्यूमर ब्रांड है, विच ऑलवेज, जिसका मेन पर्पस था कंज्यूमर के सामने रहना, अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बना के, अपनी ब्रांडिंग करके, एंडोर्समेंट्स करके। बट टाटा कमिंग आउट ऑफ इट, coming forward to endorse something like cricket is a big shift, big change. And with this, I am absolutely certain that we will start seeing more and more major Indian companies coming forward with endorsement. पहले ही करती थी, बट ऐसे टाइटल स्पॉन्सर के शेप में नहीं, शेप और फॉर्म में हमने नहीं देखा। तो अब हम इंडियन कंपनीज़ को टाइटल स्पॉन्सर के शेप और फॉर्म में देखने लगेंगे। इसे एक चीज़ ये समझो कि इट विल बी a big turnaround for brands and brand identity in our country. ब्रांड्स फेमस हैं, बट हम उनको किसी एक प्रोडक्ट से रिलेट करते हैं। अब हम उनको किसी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी रिलेट करने लगेंगे। सो थिंक ऑफ इट कि टाटा को वी विल स्टॉप नॉट जस्ट रिलेट ना टाटा टू अ टाटा कार और टाटा सॉल्ट और टाटा फूड और टाटा स्टील, but we will have an avenue or a way to now start relating Tata to something unrelated, like sports. तो वो स्पोर्ट्स एकेडमी उनकी है, बट स्पॉन्सरिंग क्रिकेट, लाइक फॉर एग्जांपल देर आर सो मेनी कंपनीज जो इंडिया में फुटबॉल टीम्स ओन करती थी, अब IPL टीम्स ओन करती हैं, वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, राइट? सो मोर फॉर स्पोर्ट्स इज़ गुड फॉर स्पोर्ट्स, एंड ऑल्सो गुड फॉर द विजिबिलिटी ऑफ दीज ब्रांड्स। तो ये तो काफ़ी ही अच्छी एक न्यूज़ थी, जो कि आप देखोगे भी हाल फिलहाल में, जब जैसे ही आ जाएगा। आई एम गोइंग टू वॉच दिस IPL फॉर श्योर, बिकॉज दिस इज़ अ बिग चेंज। और एक बहुत ही अनोखी चीज़ है इस दुनिया में, कॉल्ड गेट्स टू हेल। गेट्स टू हेल इज़ अ मैन मेड डिज़ास्टर, एक्चुअली इज़ अ मैन मेड केओस। गैस ड्रिलिंग कर रही थी रशिया इन देयर अर्स्टवाइल टेरिटरी ऑफ तुर्कमेनिस्तान, एंड इन द प्रोसेस व्हाट दे डिड वाज, पहले रशियन साइंटिस्ट, उस टाइम के सोवियत साइंटिस्ट को लगा कि उन्हें एक गैस पॉकेट मिला है जिसमें वो आग लगा देंगे तो वो जल के ख़त्म हो जाएगा, और देन दे विल बी एबल टू ड्रिल आउट ऑयल फ्रॉम देयर। 1970s में आग लगाई थी रशिया सोवियत साइंटिस्ट्स ने, फॉर्मर सोवियत साइंटिस्ट ने। ये आग आज भी जल रही है, और इस आग को जलते जलते इतने सालों में आग ख़त्म नहीं हुई, एंड एवेंचुअली तुर्कमेनिस्तान प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा है कि ये क्या बर्बादी है। मतलब सिर्फ हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम तो एक तो उन्हें आग लगा के वैसे ही ख़त्म कर ही रहे हैं, और वो जो हम गैस जला रहे हैं और उससे जो भी बाई प्रोडक्ट निकल रहे हैं, जो धुआं फैल रहा है, वो हमारे देशवासियों का कौन सा भला कर रहा है। तो टाइम आ गया है कि अब इसको बुझाते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो चुकी है, एक बार पहले भी कोशिश की गई थी उसको बुझाने की, बट नहीं बुझा पाए थे। इस साइड अब वक्त आ गया है कि इसको बुझाना है, और टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो चुकी है दुनिया में, और भी जगह हम ऐसे डीप फायर्स, गैस फायर्स बुझा चुके हैं, ऑयल वेल फायर्स भी बुझा चुके हैं। सो नाउ इज़ द टाइम कि वी नीड टू डू इट। सो आफ्टर 50 ईयर्स, सोचो 50 साल से वो आग लगी हुई है एक गड्ढे के अंदर, और वो गड्ढा छोटा भी नहीं है, इट्स अ बिग क्रेटर, इट्स अ रियल बिग क्रेटर। कुछ 70 फुट मैंने डाल भी दिया है। इट्स 60-70 मीटर चौड़ा गड्ढा है, मतलब 60 मीटर्स, जस्ट इमेजिन, इट्स अ बिग बिग क्रेटर ज़मीन में, और उसमें आग लगी हुई है और हमेशा जलता रहता है। सो ज़मीन के नीचे आप आग जलते देख सकते हो इतने बड़े गड्ढे में। सो 50 साल, इमेजिन द अमाउंट ऑफ गैस रिसोर्सेज दैट आर बीइंग वेस्टेड, एंड साइंटिस्ट्स फेल्ट अर्लियर कि ये तो थोड़े दिनों में जल के ख़त्म हो जाएगा। वी हैव फाउंड अ स्मॉल पॉकेट, बट इट्स अ ह्यूज पॉकेट ऑफ गैस, और उतना नेचुरल गैस अगर किसी प्रोडक्टिव पर्पस में यूज़ किया जाता तो क्या बेनिफिट होता, और क्या हमने वेस्टेज किया। एंड लोग सांस ले रहे हैं उस धुएं की, गंदे धुएं की, तो लोग भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं।
I'm sure a lot of countries will now come forward, and the amount of effort that is being made for environment and to prevent greenhouse emissions, a lot of effort will be put in. A lot of developed countries will be looking forward to participate in this and douse this fire now. And lastly, Golden Globe Award, they have been announced, and The Power of the Dog is the has been awarded the Golden Globe Award for the best feature film or the best movie. And please go through the names. You will find there's a long list of names. अगर आप देखोगे, और मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ कहाँ पे. सो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हो, तो उसमें आपको ऑलरेडी हॉट एंड ब्रूइंग के अपडेट्स मिल गए होंगे. और अगर जिन आप में से जो वहाँ नहीं है, तो प्लीज़ join that telegram group, because every single news article that I discussed here and even more are available there. We share notes over there. ये सारे आर्टिकल हम वहाँ शेयर करते हैं, हमारी टीम वहाँ पे डालती है टेलीग्राम ग्रुप में. तो प्लीज़ वो ज्वाइन करो वहाँ पे. और सिर्फ आपको वहाँ पे सिर्फ करंट अफेयर्स है, जीके के ही नोट्स नहीं मिलते हैं. वहाँ पे आपको और भी अलग टॉपिक्स के, बाकी जितने टॉपिक्स हैं उसके भी नोट्स मिलते हैं, उसके अपडेट्स मिलते हैं, वीडियो लेक्चर्स हम वहाँ पे अपलोड करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, देर आर मिनी मॉक्स विच यू विल फाइंड ऑन आर टेलीग्राम चैनल ग्रुप. और जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो वहाँ पे शेयर किया जाता है. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, आप में से जिनको नहीं पता, जिनको पता है, एंड दोज हु हैव ऑलरेडी जॉइंड, अमेजिंग. बट दोज हु डू नॉट नो, अगर आप लोग कहीं और एनरोल कर चुके हो एंड यू फील दैट प्रोग्राम वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, या फिर फॉर सम रीज़न यू आर अनेबल टू जॉइन अ फुल प्रोग्राम but you still want to study from good teachers, so we have a free program where you can study almost everything we teach for free. So ये रहा हमारा ग्रुप, हमारा टेलीग्राम चैनल. So please go and join this telegram channel. This is just growing like crazy. So go there, join it. And yes, so with this, guys, this is all that I had to share for whatever happened in last week. आपसे अगले हफ्ते मिलूँगा. As always, reminding you, please do like, share, subscribe, and do comment. If you have any questions, or you want to share any other current affairs topics, please do put it in the comment. We love to read your comments. आपसे अगले हफ्ते मिलता हूँ. Until then, bye.